हेलो गाइज़, वेलकम आप सबको क्रिप्टोग्राफी के इस ट्यूटोरियल में। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम प्लेफेयर साइफर को स्टडी करने वाले हैं कि प्लेफेयर साइफर क्या होता है, किस तरह से प्लेफेयर साइफर का यूज़ करके डाटा की इंक्रिप्शन की जाती है। तो यहाँ पर प्लेफेयर साइफर को स्टडी करने से पहले हम प्लेफेयर साइफर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे। तो गाइज़, प्लेफेयर साइफर पहला ऐसा साइफर था जिसमें प्रैक्टिकल डायग्राफ का यूज़ किया गया था। अब ये प्रैक्टिकल डायग्राफ क्या होता है? तो गाइज़, अभी तक हमने जितने भी साइफर्स को स्टडी किया है, जितने भी साइफर्स के थ्रू इंक्रिप्शन की हैं, उनमें हम हर वर्ड के ईच एंड एवरी लेटर को अलग अलग इंक्रिप्ट कर रहे थे। यानी कि अगर मेरे पास एक वर्ड टीचर था तो हम टीचर की टी को अलग से इंक्रिप्ट कर रहे थे, ई को अलग से, ए को अलग से, सी को अलग से, एच को अलग से, ई और आर को अलग अलग इंक्रिप्ट कर रहे थे। जबकि प्रैक्टिकल डायग्राफ में ऐसा नहीं होता है। डायग्राफ में हम अल्फ़ाबेट्स के पेयर्स बना लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे टीचर वर्ड्स को डायग्राफ के थ्रू इंक्रिप्ट करना हो, इसके डायग्राफ बनाने हो, तो कुछ इस तरह से मैं इसके पेयर्स बनाऊंगा। यानी कि टी और ई का एक पेयर बनेगा, ए और सी का एक पेयर बनेगा, एच और ई का अलग पेयर बनेगा। इसी तरह से लास्ट में मेरे पास आर बचेगा, तो आर के साथ मैं एक्स लगा दूंगा और इसका भी एक पेयर बना दूंगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के पेयर्स बनाए जाते हैं और इन्हीं पेयर्स को डायग्राफ बोला जाता है। तो प्लेफेयर साइफर में भी हम कुछ इसी तरह से डायग्राफ यानी कि अल्फ़ाबेट्स के पेयर्स बनाएंगे और बाद में इन्हीं पेयर्स का यूज़ करके हम इंक्रिप्शन करेंगे, जिससे कि हम इसी वीडियो में आगे चल के स्टडी करेंगे कि किस तरह से इन पेयर्स को इंक्रिप्ट किया जाता है। तो प्लेफेयर साइफर दूसरे ट्रेडिशनल साइफर्स की तरह काम नहीं करता है। इसमें इंक्रिप्शन करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स के पेयर्स यानी कि डायग्राफ बना लेते हैं। इसी तरह से प्लेफेयर साइफर पॉली अल्फ़ाबेटिक है और ये सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज़ करता है। अब सब्स्टिट्यूशन टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी दो तरह की होती है। एक सब्स्टिट्यूशन जिसमें हम वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास वर्ड अमून है तो मैं अमून वर्ड को कुछ इस तरह से दूसरे वर्ड्स के साथ रिप्लेस करूँगा। यानी कि ए की जगह पर बी, एम की जगह पर एन, ओ की जगह पर पी और लास्ट पे एन की जगह पर ओ। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी तरह की क्रिप्टोग्राफी है वो है ट्रांसपोजिशन क्रिप्टोग्राफी, जिसमें हम वर्ड्स को रीऑर्डर करते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास वर्ड अमून हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से वर्ड्स को रीऑर्डर किया है ताकि ये पूरी तरह से इंक्रिप्ट हो जाए। तो इससे मैंने एक अलग वीडियो में डीपली तौर पर एक्सप्लेन किया था कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेफेयर साइफर में अभी हम सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि वर्ड्स को रिप्लेस करने वाले हैं। तो गाइज़, अब हम प्लेफेयर साइफर का यूज़ करके अपने डाटा को इंक्रिप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक प्लेन टेक्स्ट लूँगा जिसे मैंने इंक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पर मैं येलो ले लेता हूँ। अब मैंने येलो वर्ड को प्लेफेयर साइफर का यूज़ करके इंक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पर इंक्रिप्शन के लिए हमें की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं की कोई सी भी रैंडम लूँगा। तो यहाँ पर मैं की ले लेता हूँ टीचर। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्लेफेयर साइफर में इंक्रिप्शन के लिए हम वर्ड्स के डायग्राफ बनाते हैं, यानी कि हम प्लेन टेक्स्ट के पेयर्स बनाएंगे। तो ये पेयर्स कुछ इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। सबसे पहले हम 5x5 का एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो गाइज़, ये टेबल कुछ इस तरह से क्रिएट किया जाता है। इस टेबल में 5 रॉस और 5 कॉलम्स होते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 25 बॉक्सेस बनते हैं। तो हमारे पास जो की होती है उस की को हमने इन बॉक्सेस के अंदर लिखना होता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर की टीचर है, तो यहाँ पर मैं टीचर के हर लेटर को इस बॉक्स के अंदर लिखूँगा। तो टीचर की के टी लेटर को पहले बॉक्स में, इसी तरह से ई लेटर को उससे नेक्स्ट बॉक्स में, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेटर ए लिख दूँगा, इसके बाद नेक्स्ट लेटर सी और इसी तरह से नेक्स्ट लेटर फिर एच। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ई इस बॉक्स में ऑलरेडी एक बार लिख दिया है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट टाइम ई नहीं लिखूँगा। इसके बाद मैं टीचर का नेक्स्ट लेटर आर लिख दूँगा। तो हमारे पास यहाँ इस टेबल में हर अल्फ़ाबेटिक लेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। और अगर नेक्स्ट टाइम वही लेटर रिपीट होता है तो हम उस लेटर को इस टेबल के किसी भी बॉक्स के अंदर अगेन रिपीट नहीं करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से इस टेबल को क्रिएट किया जाता है और इसके अंदर की के लेटर्स को लिखा जाता है। अब नेक्स्ट हमने इस बॉक्सेस के अंदर ए से जेड तक के तमाम अल्फ़ाबेटिक लेटर्स को लिखना है। तो यहाँ पर मैं ए ऑलरेडी इस टेबल के अंदर पहले ही लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं ए का नेक्स्ट लेटर बी लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने अगेन सी लिखना है। तो सी भी अगर आप देखें तो इस टेबल के अंदर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं सी का नेक्स्ट लेटर डी लिख दूंगा।
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेटर ई आएगा, तो ई भी मैं ऑलरेडी इस टेबल के अंदर एक बार लिख चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं ई को भी अगेन रिपीट नहीं करूँगा। ई का नेक्स्ट लेटर एफ लिख दूँगा। एफ के बाद हमने यहाँ पर अगला लेटर लिखना है, तो यहाँ पर मैं एफ का नेक्स्ट लेटर जी लिख दूँगा। तो जी के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेटर एच है, तो एच भी इस टेबल में ऑलरेडी एक बार लिख दिया गया है, तो एच को भी अगेन रिपीट नहीं किया जाएगा, मैं आई लिखूंगा। बट यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये टोटल 25 बॉक्सेस बनते हैं, 5 रोज 5 कॉलम्स, यानी कि 25 बॉक्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास 25 बॉक्सेस हैं, जबकि जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं वो हमारे पास 26 होते हैं। तो यहाँ पर हर लेटर अगर लिखने बैठेंगे ए से जेड तक, तो इन बॉक्सेस में एक लेटर लाजमी बच जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ से बचने के लिए हम आई और जे को एक ही बॉक्स के अंदर लिख देंगे। इस तरह से हमारे जो 26 लेटर हैं वो इन 25 बॉक्सेस में इजीली फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आई और जे को एक ही बॉक्स के अंदर लिखूंगा। इसके बाद जे का नेक्स्ट लेटर के लिख दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर के का नेक्स्ट लेटर एल लिख लूँगा। एल के बाद फिर एम और फिर एन लिख लूँगा। इसके बाद फिर एन का नेक्स्ट लेटर ओ, फिर पी लिख लूँगा और P के बाद यहाँ पर मैं Q लिख लूँगा। तो अगर आप यहाँ पर Q का नेक्स्ट लेटर देखें R, तो R ऑलरेडी इन टेबल्स में मौजूद है, तो यहाँ पर मैं R का नेक्स्ट लेटर S लिख लूँगा। इसके बाद S का नेक्स्ट लेटर अगर आप देखें T, तो यहाँ पर T भी इस टेबल में ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर मैं T का नेक्स्ट लेटर U लिख लूँगा। U के बाद हमारे पास V, फिर W, फिर X, फिर Y और लास्ट पे Z लिख दूँगा। तो यहाँ पर हमारा ये टेबल कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा। तो अब हमने इस टेबल का यूज़ करके अपने प्लेन टेक्स्ट के डायग्राफ बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं येलो वर्ड के हर लेटर को अलग अलग सिंगल बॉक्स में लिख लेता हूँ, ताकि मैं बाद में इनके डायग्राफ बना सकूँ, यानी कि येलो वर्ड्स के पेयर्स बना सकूँ। तो यहाँ पर इनके पेयर्स डिज़ाइन करने के लिए हम इस टेबल का यूज़ करेंगे जो अभी हमने क्रिएट किया है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर डायग्राफ यानी कि अल्फ़ाबेट्स के पेयर्स बना लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला पेयर बनेगा वो है Y और E का। तो यहाँ पर इसके बाद हम Y और E को नीचे लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर बनेगा वो है LL। तो अगर कोई लेटर अगेन रिपीट हो जाए हमारे डायग्राफ के अंदर, तो हम एक रूल का यूज़ करते हैं, और उस रूल में हम करते ये हैं कि अपने उसी पेयर में से पहला वाला लेटर लेते हैं और उसके साथ एक एक्स्ट्रा लेटर X जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो दूसरा पेयर बनेगा वो L और X का बनेगा। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट पेयर है वो L और O का बनेगा। तो यहाँ पर मैं नीचे L और O लिख लूँगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 पेयर्स बन चुके हैं। अगर आप लास्ट पे देखें तो हमारे पास W बचता है और ये सिंगल लेटर है। तो यहाँ पर इस लेटर के पेयर किस तरह से बनाए जाएंगे, तो हम उसी पिछले वाले रूल का यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैं W वर्ड के साथ एक इजाफी लेटर X लगा दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास जो पेयर बनेगा वो W और X का बनेगा। तो यहाँ तक हमने अपने प्लेन टेक्स्ट के डायग्राफ यानी कि पेयर्स बना लिए हैं। अब हमने इन पेयर्स को 1 बाय 1 इनक्रिप्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो पहला पेयर बना है वो Y और E का है। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर मैं Y और E के बॉक्सेस को हाईलाइट कर लूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो Y और E ना तो एक रो में है और ना ही एक कॉलम में है। तो जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन आए तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। तो अगर आप इस बॉक्स के कॉर्नर देखें तो इसके 4 कॉर्नर्स बनते हैं। तो यहाँ पर E के जो बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर है वो C है, जबकि जो Y के बिल्कुल ऑपोजिट है वो हमारे पास W है। तो यहाँ पर अब हमने E को C के साथ रिप्लेस कर देना है और Y को W के साथ रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले वाले पेयर की इनक्रिप्शन हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर दूसरे वाले पेयर की इनक्रिप्शन करेंगे। तो मेरे पास जो दूसरा पेयर है वो L और X है। तो यहाँ पर इस टेबल में मैं L और X की लोकेशन को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो अगर अब आप देखें तो यहाँ पर L और X एक ही कॉलम के अंदर हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास डिफरेंट रूल यूज़ होगा। तो इस तरह की कंडीशन हमारे पास जब भी आए कि हमारे जो लेटर्स हों वो एक ही कॉलम में हों, तो हम उस लेटर के बिल्कुल नीचे वाले बॉक्स के लेटर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास L लेटर का जो नीचे वाला बॉक्स है वो Q है, और इसी तरह से अगर X का नीचे वाला लेटर लॉजिकली देखा जाए तो वो मेरे पास A बनता है। तो यहाँ पर मैं L की जगह पर Q और X की जगह पर A लिख लूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास L और Q की इनक्रिप्शन हो चुकी है। इस तरह से अब हमारे पास जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिक लेटर्स के पेयर हैं वो L और O है। तो यहाँ पे भी हमारे पास L और O ना तो एक कॉलम में है ना ही एक रो में है। तो यहाँ पर इनके दरमियान में भी अब हम एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे,
और अगर L के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे देखा जाए तो हमारे पास I और J हैं। यहाँ पर दोस्तों एक रूल है कि हम I और J में से सिर्फ और सिर्फ I का ही यूज़ करते हैं, ना कि J का। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी हम L को I के साथ रिप्लेस करेंगे और O को Q के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि O के बिल्कुल सामने Q लेटर है। तो यहाँ पर अब मैं L को I के साथ रिप्लेस कर दूंगा और Q को O के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास L और Q की जो इंक्रिप्शन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट पेयर है जो कि W और X का है। तो यहाँ पर इस टेबल में मैं W और X की लोकेशन को हाईलाइट कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये एक रॉ में है। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आए कि हमारे लेटर एक ही रॉ के अंदर मौजूद हों तो हम उस लेटर के बिल्कुल राइट वाले लेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि W का राइट वाला लेटर अगर देखा जाए तो वो X है, इसी तरह से X का अगर राइट वाला लेटर देखा जाए तो वो Y है। तो यहाँ पर मैं W को X के साथ रिप्लेस कर दूंगा और X को Y के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास लास्ट पेयर की भी इंक्रिप्शन हो चुकी है। तो यहाँ तक आपको प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से हम प्लेफेयर साइफर का यूज़ करके अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मेरे पास जो प्लेन टेक्स्ट था वो येलो था और मैंने की टीचर सेलेक्ट की और हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट का रिज़ल्ट निकल के आया वो कुछ इस तरह से निकल के आया था। तो अब हमारे पास ये एक साइट है जिसके थ्रू आप प्लेफेयर साइफर को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉप पे एक टेक्स्ट का बॉक्स है जहाँ पर सिंपली हमने अपना प्लेन टेक्स्ट लिखना है। तो मेरा जो प्लेन टेक्स्ट था वो येलो था, तो यहाँ पर मैं येलो लिख लूँगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर हमने अपनी की लिखनी है। तो मेरे पास जो की थी वो टीचर थी, तो यहाँ पर मैं सिंपली अपनी की लिख लूँगा। इसके बाद अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर अब आप नीचे देखें कि हमने जिस तरह का टेबल क्रिएट किया था सेम उसी तरह का टेबल यहाँ पर बना हुआ आ गया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो हमारे पास जो की इंक्रिप्शन निकली है वो ये निकली है। तो यहाँ पर हमारा जो प्लेन टेक्स्ट था वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लेफेयर साइफर को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस, हम क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी को स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने फर्दर 2 टाइप्स को देखा था, सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन वो जिसमें हम वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, ट्रांसपोजिशन वो जिसमें हम वर्ड्स को रीऑर्डर करते हैं। गाइस, सब्स्टिट्यूशन क्रिप्टोग्राफी को आज हमने कम्प्लीटली तौर पर स्टडी कर लिया है। अब इन फ्यूचर हम ट्रांसपोजिशन क्रिप्टोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोजिशन क्रिप्टोग्राफी में हम फर्दर 2 साइफर्स को स्टडी करेंगे, कॉलमनार साइफर और कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर, जिसे कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा हमने सब्स्टिट्यूशन क्रिप्टोग्राफी की तीनों टाइप्स को स्टडी कर लिया है, जिसमें हमने मोनो अल्फ़ाबेटिक, पॉली अल्फ़ाबेटिक और पॉलीग्राफिक को स्टडी किया था। इसके अलावा हमने इनके साइफर्स को भी स्टडी कर लिया है। मोनो अल्फ़ाबेटिक में हमने सीजर साइफर को स्टडी किया था, पॉली अल्फ़ाबेटिक में हमने फर्दर 2 साइफर्स को स्टडी किया था जिसमें हमारे पास वेजनार साइफर और OTP यानी कि वन टाइम पेड साइफर शामिल थे, और पॉली अल्फ़ाबेटिक में हमने आज प्लेफेयर साइफर को स्टडी कर लिया है। तो इस तरह से हमारी सब्स्टिट्यूशन साइफर कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम ट्रांसपोजिशन साइफर को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।